नमस्कार दर्शकों। आज की बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर भारत और बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इस वक्त भारी तनाव देखने को मिल रहा है। इसी तनाव के बीच बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है। बांग्लादेश ने भारत में स्थित अपने 3 बड़े दूतावासों में वीज़ा सेवाएं बंद कर दी हैं। आखिर बांग्लादेश ने ऐसा फैसला क्यों लिया? कौन-कौन से दूतावास बंद हुए? आम भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं? आज इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब स्टेप बाय स्टेप देंगे। दोस्तों, बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि नई दिल्ली, कोलकाता, अगरतला इन तीनों शहरों में स्थित बांग्लादेश के मिशनों में वीज़ा सेक्शन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि इन जगहों से अब आम भारतीय नागरिकों को टूरिस्ट, स्टूडेंट, फैमिली या मेडिकल वीज़ा नहीं मिलेगा। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने ये भी साफ किया है कि ट्रेड और वर्क वीज़ा सेवाएं फिलहाल जारी रहेंगी। इस पूरे मामले पर बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैंने अपने 3 दूतावासों को निर्देश दिया है कि वे फिलहाल अपने वीज़ा सेक्शन बंद रखें। ये फैसला पूरी तरह से सुरक्षा कारणों को देखते हुए लिया गया है। हालांकि उन्होंने दूतावासों के नाम नहीं लिए, लेकिन बांग्लादेश की न्यूज़ एजेंसी यूएनबी के अनुसार नई दिल्ली बांग्लादेश हाई कमीशन, कोलकाता डिप्टी हाई कमीशन, अगरतला असिस्टेंट हाई कमीशन, इन तीनों जगहों पर वीज़ा सेवाएं बंद की गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश का हर दूतावास बंद हो गया है? जवाब है नहीं। बांग्लादेश ने साफ किया है कि चेन्नई, मुंबई इन 2 शहरों में स्थित दूतावासों में वीज़ा सेवाएं अभी भी चालू हैं, लेकिन यहाँ भी ट्रेड और वर्क वीज़ा को प्राथमिकता दी जा रही है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, फैमिली विजिट, मेडिकल वीज़ा इन सभी कैटेगरी के लिए वीज़ा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। सिर्फ व्यापार, बिजनेस और काम वर्क वीज़ा इन 2 कैटेगरी को छूट दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर बांग्लादेश ने ये कदम क्यों उठाया? सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मानना है कि मौजूदा हालात में भारत से बांग्लादेश जाने वाले नागरिकों की सुरक्षा खतरे में हो सकती है। दरअसल हाल के महीनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े, भारतीय दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, दोनों देशों के बीच राजनयिक बयानबाजी तेज हुई। इन्हीं कारणों से बांग्लादेश ने पहले भी 22 दिसंबर को कुछ वीज़ा सेवाएं बंद की थीं। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश ने ऐसा कदम उठाया हो। 22 दिसंबर को भी नई दिल्ली, अगरतला, सिलीगुड़ी इन जगहों पर वीज़ा जारी करने की सेवाएं अस्थायी रूप से रोकी गई थीं। उस समय भी वजह बताई गई थी सुरक्षा और कानून व्यवस्था। अब बात करते हैं भारत पर पड़ने वाले असर की। हज़ारों भारतीय जो टूरिज्म या इलाज के लिए बांग्लादेश जाते हैं, स्टूडेंट्स जो वहां पढ़ाई करते हैं, रिश्तेदारों से मिलने जाने वाले लोग, इन सभी को अब सीधा नुकसान होगा। हालांकि व्यापारिक रिश्ते अभी भी जारी हैं, लेकिन लोगों के स्तर पर रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और खराब हो सकते हैं? राजनयिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला अस्थायी है। हालात सुधरते ही सेवाएं बहाल हो सकती हैं, लेकिन अगर तनाव बढ़ा तो रिश्तों में और कड़वाहट आ सकती है। भारत सरकार फिलहाल पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा ये तनाव सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहा, अब इसका असर आम लोगों पर भी दिखने लगा है। 3 बड़े दूतावासों में वीज़ा सेवाओं का बंद होना एक गंभीर संकेत है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देश बातचीत से हालात सुधारते हैं या तनाव और बढ़ता है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या बांग्लादेश का ये कदम सही है या नहीं? नीचे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।